ठीक है, थोड़ा सा ना स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन जो है आपका इट्स मेड अप ऑफ टू पार्ट्स है ना। रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये साथ में ही होंगी है ना। अगर कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा ही। सो दिस इज हैपनिंग टुगेदर बट बोथ कैन बी कैटेगराइज सेपरेटली। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। भाई अगर मैं किसी चीज का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो व्हाट डज इट मीन, है ना। व्हेन आई एम डूइंग ऑक्सीडेशन, लेट्स से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो मैग्नीशियम प्लस O2 विल गिव मी MgO। यही तो कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, ये ना। सर सोक्रेटिव के क्वेश्चन में डाउट है। हाँ जी वी, सोक्रेटिव के क्वेश्चन आई टेक टुमारो बेटा। ओके सर। ठीक है, सो यहाँ पर आप बता सकते हैं मैग्नीशियम का क्या हुआ है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है ना। मैग्नीशियम का कंबशन भी हुआ है बट साथ में हम अगर हम ऑक्सीजन अटैच कर रहे हैं तो वी आर सेइंग दैट ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हैज टेकन प्लेस। बोल सकते हैं ना हम इस चीज को। तो जब मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो कहना से उसका मतलब है कि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन इज एडिड। सो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया है देन वी विल से उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। एग्रीड? यस सर। इसका ऑक्सीडेशन का जो अपोजिट होता है बेटा वो रिडक्शन होता है। 1 सेकेंड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता नहीं, एक तरफ अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, इसका जो कोई और मेटल रिप्लेस कर देगा। दोबारा बोलो। तो कोई और चीज उसको रिप्लेस कर देगी। हाँ जी, देखते हैं एक बार है ना, एक एक करके स्टेप लेते हैं। सो दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम अगर आप ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं किसी चीज में से तो वो पर्टिकुलर चीज है वो आपका रिड्यूस हो रही है ना, रिडक्शन इज हैपनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम Mg0 था। ठीक है, इसने कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर दिस इज Mg2+ है और ये O2- है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2+ पर आ गई है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी बेटा, उसने लूज नहीं किया, वो शेयर कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन से बट कुछ उसने लूज नहीं किया था इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से 2- आ गई है। ठीक है, तो इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो है बेटा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन कैन आई से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से 2+ पे जा रहा है। सर आप वैलेंसी की बात कर रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो है ना, क्या चाहिए? तो मतलब कि Mg0 कैसे हुआ सर वहाँ पे? बेटा क्योंकि Mg ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ा ना किया हुआ है, वो न्यूट्रलिटी है उसकी। ठीक है, Mg हैज नॉट लॉस्ट एनी इलेक्ट्रॉन तो इट इज Mg0। जब उसने MgO बनाया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वो Mg2+ था और ऑक्सीजन 2- था एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड and this number which is there on the top, this we are calling it as oxidation number। मैं यहाँ पर वैलेंसी नहीं लिख रहा हूँ, वैलेंसी हम यूज करते हैं टू मेक आउट की कंपाउंड का क्या बनेगा। अगर यूजुअली आई एम राइटिंग डाउन है ना, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो आपका 3+ अचीव करने की कोशिश करता है, ऑक्सीजन जो है वो 2- करने की कोशिश करता है और ये मेरा Al2O3 बनेगा।
एंड देन आई विल से दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अंदर एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3+ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2- है। बट यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, ये एल्यूमिनियम 0 है और ऑक्सीजन 0 है। सर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो समझ नहीं आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज या गेन किए हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। So basically वैलेंसी नंबर Okay, जो आप कह रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, ओके सर, यस सर। रिडक्शन में, रिडक्शन को रिडक्शन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है इसलिए उसको हम रिडक्शन बोल रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? लूज कर रहे हैं। गेन कर रहा है। नहीं, लूज कर रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, देखो ना, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये Al3+ आया, ठीक है। ऑक्सीजन ने गेन किए तो 2-, और ये 3+ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्यूमिनियम ने अगर कुछ भी लॉस नहीं किया है तो Al0, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एल्यूमिनियम एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना, 1 पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम पे। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर हम बोलेंगे एल्यूमिनियम के पास अब 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है, कितना होता है एटॉमिक नंबर? 14। 13 का मतलब है इसके पास 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। है ना। इसके पास 13 पॉजिटिव है और 13 नेगेटिव है। Yes, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए तो उसके पास 13 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है। तो ओवरऑल Yes. एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास चार्ज 3+ का है ना। तो ये जो 3+ है उसका मतलब है 3 पॉजिटिव चार्ज इज देयर, दैट मीन्स उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम थे तभी तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके पास। सो इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना, किसी भी रिएक्शन में एक कंपाउंड या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। आप टेबल लिखते रहे, उसके बाद हम वापस रिएक्शन लेकर फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिएक्शन लेकर फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स आर रिड्यूस्ड, है ना, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीज्ड। Excuse me, हाँ जी, बोलो बेटा। sir. Can you explain reduction once again, please? हाँ हाँ, आप एक बार पहले ये नोट कर लें, देन आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, है ना। एंड आई एम वेल अवेयर कि इस टॉपिक में आप लोगों को इश्यूज आते हैं। खाली आज जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद 1 वीक के बाद फिर वापस इश्यूज आएंगे, है ना। तो उसको आई विल मेक श्योर कि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो। बस यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया, वो आप नोट कर लें। सो ऑक्सीडेशन इज happening when there is removal of hydrogen and this is addition of hydrogen. And then I'll take now one more example to take it. सर हाँ जी, सर जो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2+ और 2- है। हाँ जी, ओके सर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर Mg का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पर Mg का ऑक्सीडेशन नंबर है 2+, ऑक्सीडेशन नंबर हैज इंक्रीज्ड। Last point is substance which gets oxidized is called
reducing agent. Substance which get reduced is called oxidizing agent. अब ये जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है इसको या तो आप अपने मोबाइल फोन में पिक लेकर साइड में रख लें या फिर इस शीट को आप टीयर ऑफ करके साइड में रखें एंड दिस वी विल यूज एज अ चीटिंग शीट. रेडी रेडी रेडी. तो आपने क्या कहा, इसकी पिक लेनी है या फिर इसको हम टीयर करके साइड जो में भी है इसको अपने पास रखें आप, है ना, या तो पेज टीयर ऑफ करके साइड में रखें या फिर पिक लेकर मोबाइल फोन फिर साइड में रखें, है ना. बट ये बार बार रेफर करते रहेंगे और नहीं तो आप पेज पलट कर बार बार रेफर करते रहें. आई एम ओके विद इट. तो लास्ट क्लास में हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की थी. व्हाट वाज दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? कोई एक रिएक्शन बताएं कौन सी आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर. AgCl या PbI2. Pb वाली ले लें. यस Yes, सर, sir, PB वाला. PbNO3 नाइट्रेट प्लस प्लस 2K सोडियम आयोडाइड, है ना, या फिर KI. पोटेशियम आयोडाइड. हाँ, doesn't make any difference, है ना. This gives you red iodide, PbI2 लीड आयोडाइड, plus KNO. पोटेशियम नाइट्रेट. potassium nitrate. ठीक है जी. अब यहाँ पर बेटा आप देखेंगे तो लेड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Pb2 प्लस है. यहाँ पर कितना है, ये भी Pb2 प्लस है. आयोडीन का यहाँ कितना है, I माइनस है. यहाँ पर कितना है, ये भी I माइनस है. K इज K माइनस, सॉरी K प्लस. ठीक है, यहाँ पर K कितना है, वो K प्लस है. क्या कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है किसी का? सर सब सेम है. सब सेम है. सो इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जहां पर कोई एक चीज रिड्यूस हो रही है, कोई एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कोई एक चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, कोई एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है. किसी एक चीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है. यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर. ठीक है. अब मैं अगर आपसे बात करूं कॉमन सॉल्ट प्लस क्लोरीन गैस, दिस गिव्स मी 2NaCl. ठीक है, इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं. क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, Na0 है. यस. और यहाँ पर दिस इज Na1 प्लस. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ. Increase. इंक्रीज हुआ है, तो दिस हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड. ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ना. ऑक्सीडेशन नंबर हैज इंक्रीज्ड. सोडियम को ये- रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. हाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि इसने क्लोरीन को रिड्यूस्ड कर दिया है. दिस हैज गॉट रिड्यूस्ड. सर क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज कर दिया सोडियम. ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो हम बोलेंगे सोडियम ने दूसरे को रिड्यूस किया है. तो सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
सर वो Cl माइनस हो गया ना? हाँ जी, क्लोरीन यहाँ देखेंगे तो वो Cl-1 है, ठीक है, 1 माइनस, एंड यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरीन जो है वो 0 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया है, तो इट हैज, वी आर सेइंग इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है दैट थिंग इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो चीज रिड्यूस हो रही है दैट थिंग इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन आ जाती है आपको, है ना, आप कहोगे सर ये तो रिडक्शन थी, रिड्यूस हुआ था, फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन कैसे हो गया? ठीक है, तो ये जो वर्ड है रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज द रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहां से रिडक्शन रिएक्शन का नाम आया है। सर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए। हाँ जी, ठीक है, फिर से लें, अगर मैं आपकी रिएक्शन बोल रहा हूँ, लेट्स से कॉपर सल्फेट, जिंक को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ बेटा कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो Zn SO4 बन जाएगा प्लस दिस इज कॉपर। इसको आयोनिक फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये क्या था मेरे पास, दिस वाज Zn0 प्लस Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, this gives me Zn2 plus SO4 2 minus plus Cu0। कॉपर की का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, रिड्यूस, रिड्यूस। तो दिस इज रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो रिड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज, इसका मतलब है उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, तो इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ ना आपसे बार बार, कंफ्यूजन वहीं पे ही आती है आप लोगों को। रिडक्शन वर्ड इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन वर्ड इज नॉट बिकॉज ऑफ reduction or gain of electron, no. सर अगर H2 होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा क्या? हाँ जी बेटा, सर H2 होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा क्या? H2 नहीं 0 होगा बेटा, क्योंकि H2 जो है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड से बन रहा है, देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सर मतलब कि जैसे कि यहाँ पे Zn सिंगल एलिमेंट था इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, CuSO4 पूरा एक कंपाउंड था उसमें गेन और लूज हुआ है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 + 2 - 2। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। देखो यहाँ पर जो है कॉपर जो है उसने SO4 के साथ बॉन्ड बनाई थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने SO4 को दिए थे, तो Yes. कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इज 2+, और जब कॉपर अलग हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2+ से 0 हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर हैज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है दैट मींस इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद बाकी चीजों को आप आराम से कर सकते हैं, सबसे पहले हिट करें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। लेट मी टेक मोर एग्जांपल्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ H2 + F2 इट गिव्स मी 2HF, या फिर H2 + Cl2 gives me 2HCl। H2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा,
0 F2 में कितना है 0 0 H plus F is fluorine ना, fluorine is highly reactive, it takes 1 electron. ठीक है, अगर मैं H0 से H plus जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? is what Sir, increase. इंक्रीज है ना, so you'll say oxidation number is increased. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो ये रिएक्शन कौन सी है? oxidation ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं डिक्रीज हुए हैं? इलेक्ट्रॉन is is lost, है ना, loss of electron is there, loss of electron. ठीक है, अब यहाँ पर फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन का क्या हुआ है बताएं मेरे को. reduction हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन नंबर इज रिड्यूस्ड. अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस्ड हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज gain ठीक है, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हुआ है फ्लोरीन में? इज so oxidize एडेड, added हाइड्रोजन ऐड हो गया है. ये देखो, जब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब ये सारे हिंट हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है. जरूरी नहीं है एक रिएक्शन में सारी चीजें हो रही होंगी, किसी भी रिएक्शन में ये जो है ये दो तो पक्का होंगे 100%. ठीक है, एंड दिस आर maybe this also are taking place. so मतलब कि जो 4 पॉइंट अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. हाँ जी, तो निष्ठा ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर नहीं हुआ आपको बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम है जो वैलेंसी है जो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं. जैसे मैग्नीशियम जो है वो स्टेबल होने के लिए इट वांट्स टू गिव अवे 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम जो है जब बॉन्ड बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर Mg2+ हो जाएगा. जब बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने से पहले तो वो Mg है, और जब बॉन्ड बना रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब बॉन्ड बनाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ हो जाएगा उस बॉन्ड में. Yes, sir, got it. Got it? तो हम कुछ और देख लेते हैं. देखो, अगर देखो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक एलिमेंट है X, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है इस एलिमेंट के बारे में. इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. अब ये क्या बन जाएगा? आप चैट बॉक्स में टाइप करें X+ बनेगा या ये X- बनेगा. चैट बॉक्स में टाइप करके पहले ये बताएं मुझे. सर क्या है X ने एक इलेक्ट्रॉन, X ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फटाफट फटाफट सभी का करेक्ट आ रहा है. राशना आप X की टर्म्स में बताएं. वीर आपने गलत लिखा है, शौर्य ने गलत लिखा है, बाकी सबका करेक्ट है. फास्ट 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 फास्ट. राशना आपने भी गलत लिख दिया है. ठीक है, हाँ जी, अभिषेक करेक्ट है. ओके, तो जब X इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, लूज करने पर इसका मतलब है X के पास लेट से 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो X के पास चार्ज कितना था? 0. जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो जो चार्ज है 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज इज 1 पॉजिटिव. तो हम उसको X पॉजिटिव करके लिखते हैं बेटा. X पॉजिटिव का मतलब रहता है ये 1 पॉजिटिव चार्ज है. वो 1 पॉजिटिव कैसे हुआ? प्रोटॉन गेन करके नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके. किसी को यहाँ तक डाउट है? तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो X0 से X1+ हो गया. क्या ये इंक्रीज हुआ है? यस. oxidation तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ये मतलब ऑक्सीडाइज हो गया है ना, दिस हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड.
जो चीज ऑक्सीडाइज्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका इलेक्ट्रॉन लूज आउट हो जाता है ना, इट्स लूज, इट्स हैविंग अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। Excuse me, sir. हाँ जी, सर जो स्टैंडर्ड एलिमेंट होगा रिएक्टेंट्स में, उसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर 0 ही लिखे। हाँ, किसी भी स्टैंड अलोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा हमेशा, ठीक है। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, तो वी कैन से, और ऑक्सीडेशन नंबर देखकर भी हम बोल सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर हैज इंक्रीज्ड and this will act as a reducing agent। सर हाँ जी, सर अकॉर्डिंग टू आपने जो पॉइंट्स बताए थे इसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ ऐड हुआ? बेटा वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो मे बी वाला केस है। हो सकता है कि मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या ना हो रहा हो, या हाइड्रोजन हो या ना हो, ओके है ना। सर और एग्जांपल्स ले लो। यस सर हाँ, एग्जांपल डोंट वरी, आज तो यही कर रहे हैं हम। इंटरेस्टिंग। हाँ, सॉक्रेटिव करेंगे तो यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग। अब देखो, Fe+O2 it gives me Fe2O3, ठीक है। अब इसको पहले अगर आप बैलेंस करना है तो ये Fe से रिलेटेड तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट में जितने Fe होंगे तो लेफ्ट में मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ। तो पहले हम ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैं इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम 6 आ गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास 4 आयरन है, तो यहाँ पर 4 आयरन आप पैदा कर दें, ये बैलेंसिंग हो गई हमारी, ठीक है। नाउ so which one is getting reduced, which one is getting oxidized? For that you have to check, first thing you do is check the oxidation number. Standalone element, this is Fe0, oxygen is 0, है ना। यहाँ पर जो आयरन है, ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है O2 माइनस, और आयरन का कितना होगा, ठीक है, क्योंकि 3 आयरन प्लस। है, हाँ ठीक है, तो आयरन यहाँ पर जो ये फेरिक ऑक्साइड है, दिस इज 3+ इज देयर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक आपका आयरन है वो जो Fe0 से Fe3+ जा रहा है, एक ऑक्सीजन है जो 0 से 2+ जा रहा है, सॉरी 2- जा रहा है। तो सर यहाँ ऑक्सीजन पर इन्वॉल्वड है तो हम आयरन। बोलेंगे, क्या वो कह रहे हैं बेटा? सर ऑक्सीजन इन्वॉल्वड है तो आयदर वेज ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड, हाँ ठीक है, कोई वैसे भी 5 मिनट में खत्म होंगे। सर इसके अंदर ऑक्सीजन पे वो नीचे जो है वो 3 आया, इसकी वजह से जो Fe की ऊपर वैलेंसी थी वो 3 हुई। हाँ, वैलेंसी अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये 3 यहाँ पर ले जाएं और ये 2 जो है इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। जैसे कंपाउंड बनाते हैं वैसे वैलेंसी भी निकाल लें, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं आप। सर तो फिर एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ एक बार देखो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर Fe जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज रिड्यूस्ड। तो जहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, है ना, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ने गेन किए हैं या लूज किए हैं? गेन गेन। इलेक्ट्रॉन आर गेन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस इज देयर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सिंपल डायरेक्ट वे में भी कह सकते थे, दैट व्हेनेवर ऑक्सीजन is attached
जब भी ऑक्सीजन अटैच होगा देन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आयरन के ऊपर ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं तो आयरन जो है वो इट्स गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन, ठीक है। आयरन इज एक्टिंग एज Reducing reducing agent। और यहाँ पर बोलेंगे हम ऑक्सीजन जो है oxidizing इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन जो है वो दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अभी क्लियर है? तो प्रोसीड कहाँ से करना है? ऑक्सीडेशन नंबर से प्रोसीड करना है। चीजें अपने आप लाइन पर आती रहेंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था तो बेटा प्लीज आप एक बार चेक कर लेना वीडियो। उसमें हमने ऊपर स्टार्टिंग में आपके लिए 5 मिनट वेट करने के बाद हमने स्टार्ट कर दी थी क्लास। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का हमने डिस्टिंग्विश किया था कि किसी भी कौन सी रिएक्शन होती है रिडॉक्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड रिड्यूस हो रहे हैं, और किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें हो रही होंगी। कोई एक चीज है दैट्स अंडरगोइंग रिडक्शन एंड द सेकंड थिंग इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, डन के लिया? यस सर। तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक ऑक्साइड plus carbon monoxide gives me Zn plus CO2। ठीक है। अब इस रिएक्शन में ना कार्बन का बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये जो बॉन्ड है ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ एक चीज को फॉलो कर लो। ठीक है, यहाँ पर जो चीज क्लैरिटी आ रही है जिसकी वो जिंक की आ रही है ना, Zn कितना है यहाँ पर 2+, और दूसरी साइड कितना है Zn 0। ठीक है, पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन reduction नंबर इज reduced, इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहे हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन आर गेन। रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सा साउंड होता है तो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर लॉजिकली हर बार आप ऑब्जर्व करते रहें। ठीक है, एंड अब यहाँ पर ये पूरे कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, तो यू विल से ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो Zn और पूरा क्यों होगा? क्योंकि इट्स फुल कंपाउंड इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इसमें अगर देखें बेटा, ये आपका लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट्स है, इन दोनों में से किसने ऑक्सीजन गेन की है? कार्बन मोनोऑक्साइड ने गेन की है। तो अगर ऑक्सीजन कोई गेन कर रहा है तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? जिसने भी ऑक्सीजन गेन की है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर पहले तो आप ये भी बोल सकते थे कि भाई सर ZnO जो है वो रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो CO वो पक्का ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा, है ना। और दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि सर इस चीज को अगर हम भूल जाएं तो खाली डायरेक्टली हम रिएक्शन देखकर क्या पता कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पता कर सकते हैं।
डायरेक्ट रिएक्शन देकर आप कहेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गेन की है, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो दूसरी रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो देयर आर 5 वेज आर देयर बाय विच यू कैन फाइंड आउट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसमें सबसे प्राइम जो है दैट इज बाय ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऑक्सीडेशन नंबर को फॉलो करें एंड देन यू कैन टेल वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा अगर रिड्यूस हो गया है तो देन इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो गया है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, मुझे आपने ऑक्सीडेशन निकालने के लिए इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर ना देख के वो फर्स्ट पॉइंट देखो कि जिसके अंदर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस। हाँ मैं कह रहा हूँ आप दोनों वे में कर सकते हैं भाई। या तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो कर लिया, आपने कहा कि सर जिंक जो है वो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, जिंक की रिडक्शन रिएक्शन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, खत्म बात। और दूसरा आप कह सकते हैं कि सर ऑक्सीडेशन नंबर मुझे आती नहीं है, बट मुझे ये पता है कि अगर किसी चीज ने ऑक्सीजन गेन कर ली है तो इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, एंड ऑफ स्टोरी। कोई चीज अगर हाइड्रोजन गेन करेगा देन इट हैज अंडरगॉन रिडक्शन, कोई चीज अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है इट हैज गॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये चीज आप देखो, अगर हाइड्रोजन गेन की है देन इट इज रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन अगर गेन की है देन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ जी, यस सर। फिर से आप सब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज है ना, बट आई जब डू वो इज फर्स्ट पॉइंट आती थोड़ा कंफ्यूजन हुई, वैसे तो क्लियर हो ही गया। ओके, लेट्स सी इट हियर अगेन। बिना ऑक्सीजन उसके ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं FeCl2 प्लस क्लोरीन गैस, इट विल गिव मी FeCl3। ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे, क्लोरीन को इवन नंबर बना दिया हमने, फिर ये 2 टाइम्स Fe आ गया, ये बैलेंस हो गई हमारी। अब मुझे पता करना है कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व नहीं है, हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स इट। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर FeCl2 में Fe जो है दैट इज 2+, ठीक है ना, आयरन में रिडक्शन होगा। और क्लोरीन इज Cl0। और यहाँ पर दूसरी साइड में आप देखेंगे तो Fe आयरन की जो है वो Fe3+ हो गई है। ठीक है, तो आयरन हैज अंडरगॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट मींस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। FeCl2 is reducing agent, है ना, and there is electron is lost, that's it। सर तो क्वेश्चन आता है कि which one is oxidizing agent, तो you say Cl2 is oxidizing agent। हाँ जी, सर ये 2+ से 3+ कैसे होगा? यहाँ पर जो है 2 क्लोरीन अटैच्ड हैं, यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच्ड हैं। मैंने आपको बताया था आयरन कॉपर ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी मल्टीपल वैलेंसीज हो सकती हैं। पर इसमें आपने Cl कहाँ चला गया, वो ऐड हो गया है FeCl2 में, जो Cl2 गैस थी। हाँ जी, क्लोरीन ऐड हो गया है, और यहाँ पर ये जो क्लोरीन जिसकी वैलेंसी 0 थी उसकी यहाँ पर वैलेंसी जो है -1 हो गई है, तो क्लोरीन हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन।
ठीक है। जैसे कि आपने पहले आयरन निकाला, आयरन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हमें मेंशन करना जरूरी होगा कि हम क्लोरीन का भी एक बार निकाले या फिर सीधा ही मेंशन कर नहीं दें नहीं, क्लोरीन? सीधा मेंशन कर सकते हैं। एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो दूसरी 100% हैज टू बी रिडक्शन रिएक्शन, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये पूरा कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन होता है। हाँ जी, देखो फिर से एक और, ठीक है, अब ये आप लोग बताएंगे। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी Cu प्लस H2O, है ना। आपको इसमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब दो में से एक ही होगा ना, या तो Cu कॉपर ऑक्साइड होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या सर फिर कैन हाइड्रोजन टेल? होगा ऑक्सीडाइज, नहीं चैट बॉक्स पे, या फिर हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ जी, वेरी गुड आर्यन, तन्वी, निष्ठा। आकाश आपका गलत हो गया है। अभिषेक इट्स रॉन्ग। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो क्लास एक बार ध्यान से सुने, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको क्लियरली दिख रही है उसको पकड़ लें। अगर मैं यहाँ कॉपर को देखूँ, कॉपर जो है यहाँ पर 2 माइनस है, सॉरी 2 प्लस है, और यहाँ पर जो कॉपर है वो 0 है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ थोड़ा सा है ना, इंटरप्शन कम है ना आर्यन। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो दैट मीन्स दूसरी वाली Copper is जो oxidizing ऑक्सीडेशन agent. होंगी, तो दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो जिसने भी कॉपर लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट आंसर इज रॉन्ग। इट्स कॉपर ऑक्साइड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी। बाकी जो है आप सॉक्रेटिव अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। एंड टुमारो आई टेक अप डाउट्स इन जनरल अबाउट दिस, एंड एनी अदर डाउट्स इफ यू हैव, एंड देन सर विल जो आपने गो इनटू सॉक्रेटिव पार्ट। भेजी थी 63 क्वेश्चंस की, उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन भी है? नहीं, उसमें रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स नदीम भैया कल आपको पोस्ट करेंगे मॉर्निंग में 11 o'clock, तो आप लोगों के पास टाइम शायद नहीं होगा, तो कोई इशू नहीं है, आप फिर बाद में अटेम्प्ट कर लेना, है ना। वेडनेसडे को आई टेक द डाउट्स ऑन रिडॉक्स टाइम। तो रिडॉक्स की क्विज कल पोस्ट होगी बेटा, आज पोस्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, ओके सर। चलो। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, सर इसके अंदर H2O में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया ना? हाँ जी बिल्कुल। सर हम ऐसे तो जैसे थे कि CO में जो है रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का, इसलिए वो रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली पकड़ सकें तो नथिंग कैन बीट इट। हमने यहाँ पर लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन, एंड ऑफ स्टोरी, है ना। ये चीज थोड़ा सा कम याद रहती है ना। यहाँ पर 3-4 चीजें हो गई ना, आप लोग वो थोड़ा सा अगर देखो कर सकते हैं तो नथिंग कैन बीट इट, और नहीं तो फिर मैं सिंपल बोलता हूँ बाकी सब चीजें भूलें, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करो, देन यू विल ऑलवेज गेट योर आंसर। नंबर में गड़बड़ी हो जाती है पर इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अप टू यू, है ना, जिस चीज में भी आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार लास्ट ऑक्सीडेशन एग्जांपल दिखा दो। ऑक्सीडेशन नंबर इज इन जनरल, जहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर विल वर्क। तो ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीज तो आपको याद करनी है।
जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो वहां पर आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं बिना ऑक्सीडेशन नंबर के। तो बस उतना बेनिफिट है कि भाई हमारी ऑक्सीजन जो है लॉस हो गई है तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीजन गेन हो गई है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, खत्म। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं होगी ना? बेटा ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, क्यों नहीं होगी वो मेरे को समझ में नहीं आया आप कह रहे हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट मैंने ऐसा कहाँ बोला कि जो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर कॉम्बिनेशन है वो रिडॉक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ टाइप की रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, so you can divide all reactions in two categories, either they are redox reaction or they are not redox, ठीक है। बाकी सब के साथ वो ओवरलैप चलेगा इसका। रिडॉक्स इंटरेस्टिंग है और रिएक्शन से। हाँ जी, इंटरेस्टिंग है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 11th में ये काफ़ी हेल्प करेगा, 10th में जो है वेरी माइनर पार्ट इज हियर, बट यू विल एंजॉय इट, है ना। स्कूल में जब होता है तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो यू कैन हेल्प देम आउट। चलो जी, बाय बाय, विल मीट बाय टुमारो। सर, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. वेलकम, बाय बाय बेटा। सर।